अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। ज़ैनब फाउंडेशन की तरफ से आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है बच्चों पर रहमत और शफ़क़त। वीडियो देखने से पहले हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आते थे। सफ़र से तशरीफ़ लाते तो रास्ते में जो बच्चे नज़र आते इन्हें सलाम करते और सवारी पर बिठा लेते। हर फसल के नए मेवे को महफिल में सबसे कम उम्र बच्चे को अनायत करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मूल था। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को प्यार कर रहे थे कि एक बदवी आया। इसने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को प्यार करते हैं। मेरे 10 बच्चे हैं मगर अब तक मैंने किसी को प्यार नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अगर तुम्हारे दिल से मोहब्बत छीन ले तो मैं क्या करूं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मैं नमाज शुरू करता हूँ और इरादा होता है कि देर में ख़त्म करूँगा। इसी दौरान किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है तो नमाज मुख्तसर कर देता हूँ कि इसकी माँ को तकलीफ़ होती होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मोहब्बत और शफ़क़त मशरकीन के बच्चों पर भी इसी तरह थी कि एक मरतबा एक गज़वे में चंद बच्चे जिबट में आकर मारे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत दुखी हुए। एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मशरकीन के बच्चे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशरकीन के बच्चे तुमसे बेहतर हैं। खबरदार बच्चों को कत्ल ना करो। हर जान खुदा ही की फितरत पर पैदा होती है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों पर भी बेहद रहमत फरमाते थे। आज के दौर में जानवरों की हिफाजत और इनकी देखभाल के लिए अंजुमनें बनती हैं, लेकिन जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए तो लोग जानवरों पर बहुत जुल्म करते थे। जिंदा जानवरों के इजाज़ काट कर भूनकर खा जाते और ज़िंदा जानवरों को किसी जगह बांधकर इन पर निशानाबाजी करते। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इस तरह के कामों से मना फरमाया बल्कि जानवरों के साथ रहमत और शफ़क़त के बर्ताव का हुक्म दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहमत और शफ़क़त जानवरों के साथ थी, इसी का अंदाज़ा दर्जाए वाक़या से बाखूबी हो जाता है। एक दफ़ा एक साहबी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। इनके हाथ में किसी परिंदे के बच्चे थे और वो चीं चीं कर रहे थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये बच्चे कैसे हैं। साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं एक जारी के करीब से गुज़रा तो इन बच्चों की आवाज़ आ रही थी। मैं इनको निकाल लाया। इनकी माँ ने देखा तो वो बेताब होकर सर पर चक्कर काटने लगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ौरन जाओ और इन बच्चों को वहीं रखाओ जहाँ से लाए हो। एक औरत की निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर सिर्फ इसलिए अज़ाब हुआ कि इसने एक बिल्ली को बांध दिया था और इसको खाना पीना कुछ ना दिया। आखिर वो इसी तरह बंदी बंदी मर गई। एक हदीस में है कि एक औरत रास्ते में जा रही थी कि इसको सख्त प्यास लगी। इत्तेफाक से इसको एक कुआं मिल गया और इसने कुएं में उतरकर पानी पी लिया। कुएं से निकली तो देखा कि एक कुत्ता प्यास से जुबान निकाल रहा है और कीचड़ चाट रहा है। इसने अपनी प्यास की शिद्दत को याद करके इस पर तरस खाया। कुएं में दोबारा उतरी और पानी लाया, इस कुत्ते को पिला दिया। खुदा के नज़दीक इसका ये अमल इतना पसंद आया कि खुदा ने इसको बख्श दिया। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इस वाक़या को सुना तो बोले, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जानवरों के साथ सलूक करने में सवाब मिलता है। फरमाया गया, हर जानदार के साथ सलूक करना सवाब का बायस है। सिर्फ जानदार ही तक नहीं बल्कि नबातात तक की खिदमत और परवरिश को भी नेकी का काम बताया और फरमाया कि जो मुसलमान दरख्त लगाता है या खेती बाड़ी करता है, इससे चिड़ियाँ, इंसान या जानवर खाते हैं तो ये एक सदक़ाए जारिया है। इसी तरह हम सब का फ़र्ज़ है कि हम बच्चों और जानवरों पर शफ़क़त से पेश आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएँ ताकि इनसे चरिंद परिंद जानवरों और जानवरों को फ़ायदा हो और हमारी फ़िज़ा साफ़ हो। अल्लाह पाक हम सब को नेकी की हिदायत दे। आमीन।
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں۔